जो ट्राला होता है उसका तकरीबन 20,000 रुपये का डेली का हमारा जो ना ख़र्चा आता है। उसका डेली की हमारी किस्तें हैं, ड्राइवर हैं, उनके अखराजात हैं। हमें तकरीबन लगभग 50,000 रुपये पर डे इसका लॉस होता है। ड्राइवरों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, ना उनको खाने पीने के लिए कुछ मिलता है। वो बेचारे अपने कंटेनर की भी हिफाजत कर रहे हैं, अपने माल की भी हिफाजत कर रहे हैं। हमारे तो कारोबार आपने क्या बंद कर, यानी कि हमने क्या स्ट्राइक करनी है या पहिया जाम करना है, आपने खुद पहिया जाम कर दिए। आप तो खुद यानी कि ये तो पता नहीं तमाशा कब ख़त्म होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, सियासत के अंदर हम अगर बात करें तो सियासत का सबसे अहम जुज़ जो है वो इस वक्त कंटेनर बन चुके हैं। कंटेनर्स को पकड़ा जाता है सियासत के सियासी एक कारकुनान को एहतजाज से रोकने के लिए, लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए, लेकिन उसका नुकसान जो है वो ट्रांसपोर्टर्स को जो है वो उठाना पड़ता है। और साथ साथ एक इंतहाई अफसोसनाक कि ऐसे कंटेनर्स जिनके अंदर मेडिसिन है और ऐसे केमिकल्स जो कि आप कह सकते हैं कि एक इंतहाई ख़तरनाक और कशीदा हालात भी जो है वो पैदा कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर नबील महमूद साहब। उनसे जानते हैं कि आखिरकार ट्रांसपोर्टर ही क्यों पिस रहा है इस तमाम मामलात में। एक एक कंटेनर्स का जो रेंट है और उसकी डेली बेसिस पर उसके जो अखराजात हैं वो किस कदर जो हैं वो ज़्यादा हैं और इनको कैसे बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया नबील साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो जब भी एहतजाज हुआ साथ ही कंटेनर्स को जो है वो पकड़ लिया जाता है और फिर नहीं देखा जाता है कि उसके अंदर सामान क्या है। किस तरह से आप इस सारे मामला को आला सतह पर लेकर चलते हैं, और आप क्योंकि सदर हैं, अहदेदार हैं, आपके साथ हज़ारों ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो आपकी तरफ देखते हैं, आप इसके बारे में क्या एक्शन ले रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया जी। देखें, ये एक जो कंटेनर पकड़ने का इशू है, मैं समझता हूँ कि इतना हॉट इशू बन चुका है कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है, बल्कि इंटरनेशनली जो पाकिस्तान की रसवाई हो रही है, इंटरनेशनली जो लोग हमारी तरफ देखते हैं कि पूरा कंटेनरिस्तान बन जाता है। कोई इवेंट आए, कोई त्यौहार आए, इन्होंने गाड़ियाँ पकड़नी शुरू कर देनी है, इन्होंने कंटेनर पकड़ने शुरू कर देने हैं। देखिए, कंटेनर जो है पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है, वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं जिनके शिप आते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है। वो $200, $120 से लेके $200 तक पर डे उसके चार्जेस हैं जो कि शिपिंग लाइन हमसे वसूल करती है। अच्छा, प्राइम मूवर है, वो जो ट्राला होता है उसका तकरीबन 20,000 रुपये का डेली का हमारा जो ना ख़र्चा आता है। उसका डेली की हमारी किस्तें हैं, ड्राइवर हैं, उनके अखराजात हैं। हमें तकरीबन लगभग 50,000 रुपये पर डे इसका लॉस होता है। लेकिन उसके अलावा जो मार्केटों में जो तरसील है, जो लोगों तक सामान पहुंचना है, जो उसकी शॉर्टेज आती है, जो 100 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये किलो मिलती है, जो आम आदमी इफ़ेक्ट होता है, क्या गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता? अब देखें, मोस्टली कंटेनर जो है ना, 70% कंटेनर लोडेड पकड़ते हैं, क्योंकि वजह ये कि खाली तो कंटेनर रोड पे नहीं आते। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट भी होते हैं, उसका एक तरीकाकार है, एक मैकेनिज़्म बनाया गया है। उनकी जो फोर्सेस हैं वो उसको रोकती हैं। वो इस तरह से कंटेनर लगा के लोगों को परेशान करके नहीं रोका जाता। हमारे ड्राइवरों के साथ जो नारवा सलूक किया जाता है, ना उनको खाने पीने के लिए कुछ मिलता है। वो बेचारे अपने कंटेनर की भी हिफाजत कर रहे हैं, अपने माल की भी हिफाजत कर रहे हैं। जब 9 मई का मसला आया तो हमारे 3 कंटेनर जलाए गए, 10 करोड़ रुपये का हमारा नुकसान हुआ। हम हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई अकोमोडेट नहीं किया गया, कोई उसका क्लेम नहीं दिया गया। अब हमने उसके यानी कि रिट की हुई है। अब हम लोगों की ये मानते हैं, हमें क्लेम देने पड़ते हैं। हमने लोगों के ये जो सारा सामान है, जिसमें खाने पीने की अशियाँ हैं, जिसमें ऑयल, घी, चीनी, अजनास, मेडिसिन है, ठीक है, पेरिशेबल आइटम है, उसके अलावा आपके जो जो अपना केमिकल्स हैं, और इतनी डेंजरस चीज़ है जो कि हमने इनको पहले भी कहा है। और ये 9 मई का जो वाक़या हुआ था, भी 1000 लीटर का टैंक है, उसके अंदर 500-700 लीटर ऑयल होता है, जो डीजल होता है, वो तो बारूद है। अच्छा, उसके अंदर हमारा जो परचून का कंटेनर, उसमें कोई 36 किस्म की आइटम लोड होती हैं, जिसमें केमिकल है, मेडिसन है, गारमेंट्स है, उसमें अपना रॉ मटेरियल है, हर तरह की चीज़ है। वो खुदा ना खासा उसको आग लगे तो वो तो इतना जानी माली नुकसान हो सकता है। लेकिन कोई शख्स सुनने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला तक, उधर अपना इंटीरियर मिनिस्टर को हमने लिखा है, सेक्रेटरीज हजरात को लिखा है। अब चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने, हमारा जो वफद एक मिला कल उधर अपना सेक्रेटरी दाखिला को,
उन्होंने कहा जी कि आप लाहौर चीफ सेक्रेटरी से मिले, लाहौर चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी 2 चक्कर लगा चुके हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। अब किसके पास जाएं, किनको अपनी तकलीफ सुनाएं, किनको हम अपने अब जाके बताएं। हमारे तो कारोबार आपने क्या बंद कर, यानी कि हमने क्या स्ट्राइक करनी है या पहिया जाम करना है, आपने खुद पहिया जाम कर दिए। आप तो खुद यानी कि ये तो पता नहीं तमाशा कब ख़त्म होना है। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप आम शहरी को परेशान करें, आप लोगों को परेशान करें। लाखों ख़ानदान वाबस्ता है, 70% लोग हमारे पास डेली वेजेस वाले हैं। अच्छा नबील साहब, एक बड़ी चीज़ देखने में है कि जब कंटेनर्स को रोक दिया जाता है तो फिर अवाम ख़ुसूसी तौर पे जो उन रस्तों के ऊपर जो है मुसाफिर हैं उन रस्तों के, वो ड्राइवर्स के साथ भी नारवे सलूक करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये ड्राइवर ने खुद बंद कर दिया है या ड्राइवर जो है वो पुलिस वालों के साथ मिला हुआ है। लेकिन जब ड्राइवर सीट पे बैठता है तो उसके बाद फिर अब जो पुलिस वाले हैं वो भी उसको तंग करते हैं। और साथ साथ कंटेनर्स की अगर बात करें तो जो बड़े ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके हज़ारों कंटेनर्स चलते होंगे, लेकिन कुछ जो है जिनका एक आधी गाड़ी का मामला है वो भी अक्सर फंस जाते हैं, छोटी गाड़ियां भी फंस जाती हैं। इस हवाले से आपके पास शिकायत आती हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं? या कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है, जहाँ पे लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर के जो ड्राइवर हजरात जहाँ पर फंसते हैं वहाँ पर उनकी कोई मदद की जाती है? देखिए जी, हम ही उनकी मदद करते हैं, हम उन तक पहुंचते हैं, उनको खाना पीना देते हैं, उनको जो उनकी ज़रूरियात है हम वहाँ जाके उनको प्रोवाइड करते हैं। जो हमसे दूर चले जाते हैं, जो रास्ते में ऐसी जगहों पे रुका जाता है जहाँ पे ना खाने को कुछ मिलता है ना पीने को कुछ मिलता है, और जो ड्राइवरों के साथ नारवा सलूक होता है उनको थ्रेट दिए जाते हैं। अब तो हमारे पास वीडियोज़ हैं जो कि हवालात में बंद कर दिया जाता है। भाई किस कानून के तहत आप हवालात में बंद करते हो? एक आपने उसकी प्रॉपर्टी उसकी जो ना वो जो ना ज़बरदस्ती उसको अपना कह लें अगवा करने वाली मसला ना, कि आपने बगैर किसी FIR के, बगैर किसी अपना लीगल डॉक्यूमेंट्स के आप किसी की प्रॉपर्टी को कैसे पकड़ सकते हैं? और उसके बाद उसके साथ ड्राइवर को जाके हवालात में बंद कर दिया जाता है कि जी कहीं ड्राइवर कहीं चला ना जाए। भाई उसने कहाँ जाना है? वो बेचारा 2 करोड़ रुपए की उसकी गाड़ी है, 3 करोड़ रुपए का सामान है, ठीक है जी, ऊपर कोई 30-40 लाख रुपए का कंटेनर है। वो तो बेचारा वो एक एक चीज़ की अपने की हिफाजत लगा होता है। खुदा ना खास्ता कोई, जैसे अभी ये 9 मई में हुआ था, यही तो हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है ना, वो फिर ब्लास्ट हुआ है, जो आग लगाई गई है, नुकसान किया गया। गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया? गवर्नमेंट एक सिंगल पैनी हमें नहीं दे रही। अब देखिए इस्लामाबाद मॉडल में क्या है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट किया हुआ है, वहाँ पे वो कंटेनर जो है कुछ हद तक वहाँ से वसूल करते हैं, उनको कहते हैं जी इतने कंटेनर में चाहिए, वो मिल जाते हैं। इसी तरह कराची जो सिंध गवर्नमेंट है उन्होंने अपने कंटेनर खरीदे हुए हैं, वो अपने कंटेनर वहाँ से उनको कॉल करते हैं जी हमें फ़लाँ जगह पे कंटेनर चाहिए, वो पैसा देते हैं। पंजाब में पैसे नहीं दिए जाते, जो जितना हमारा बजट वसूल किया जाता है, जो पैसा इनको मिलता है वो खुद ही यानी कि अफसरान खा जाते हैं। हमें एक सिंगल पैनी मुआवजा उसका अदा नहीं किया जाता, और उसकी वजह से हमारा स्टाफ हम अब नहीं साथ चलने को तैयार। ड्राइवर हैं वो कहते हैं जी हम घरों में ठीक है, हमें अपनी जान से ज़्यादा, अब कल को खुदा ना खासा किसी का जानी नुकसान होगा तो उसकी फैमिली का, उसके बच्चों का कौन वाली वारस होगा, कौन जिम्मेदार होगा? वो हमें मुश्किलात आ रही हैं कि अब आए दिन जो रोज़ाना हमारी देखें ना, ये जहाँ जिस मार्केट में आप बैठे हैं यहाँ से तकरीबन 1000-1500 डेली कंटेनर निकलता है, इन आउट होता है, और सारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं क्योंकि ना गाड़ियाँ आ रही हैं ना जा रही। अब उनका कौन जिम्मेदार है? चूल्हे उनके ठंडे हैं, अब उन्होंने दिन में मजदूरी करनी है, रात को अपने बच्चों का पेट पालना है, उन्होंने अपना जो बिजली के बिल देने हैं, अपने घर का किराया देना है, रेंट देना है। कोई यानी कि सुनने को तैयार नहीं है। हमने बताया ना, वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर आला तक, आला हुकाम तक, वज़रा तक, हर तक हमने बात पहुंचाई है, लेकिन कोई शख्स इस तरफ, ये तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पहले भी हमने किया है, हमारी बात सुनी जाती थी। अब तो एक यानी कि उनको कोई, यानी कि जैसे हम कोई कारोबारी हजरात उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई हमारे साथ टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। अब हमारे पास तो एक ही रास्ता है कि हम भी एहतजाज में शामिल हों, हम भी रास्ते बंद करें, हम भी पहिया जाम करें। हमें फिर ये तकलीफ़ होती है कि हमारे जो इतने लोग हैं, जो इतने बेरोज़गार होंगे, लोग बेचारे पहले पिस रहे हैं महंगाई की वजह से, ठीक है, मंडियों में सामान नहीं आएगा, मंडियों में सामान नहीं पहुंचेगा। कोरोना में हमें नहीं रोका गया, कोरोना में हमें सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया कि भाई जाके आप ट्रांसपोर्ट चलाएँ, लोगों को खाने पीने की चीज़ें तो मिले। भूख से ज़्यादा यानी कि अमात होनी थी, लेकिन यह है कि हमने उस वक्त भी ये नहीं देखा कि हमारी भी जानें अजीज़ हैं। हमने भी, जैसे हमारी फ़ौज, पाक फ़ौज फ्रंट लाइन पे थी, बाकी इदारे थे, उसी तरह हम भी फ्रंट लाइन पे थे। हमने लोगों तक अमानतें उनकी पहुंचाई हैं, खाने पीने का सामान पहुंचाया है हमने, घी, ऑयल, चीनी, ये वो हर चीज़ वहाँ पे, मेडिसिन है, वो वहाँ तक पहुंचाते रहे। अच्छा, कल आपने दौरा भी किया था चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, इसी तरह आपने सियासी जमातों से रब्ता करने की कोशिश नहीं की कि भाई आपके एहतजाज की वजह से
इस इंडस्ट्री के साथ, इस पूरी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एक बिज़नेस है, इसके साथ हज़ारों लोगों का रोज़गार जुड़ा है। आप एहतजाज करते हैं, आप पूरा मने रहें ताकि इन लोगों के चूल्हे ठंडे ना हो जो बेचारे एक वक्त की कमा के फिर उसको खाते हैं। देखें जी, हमारे लिए तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वही हमारे लिए सब कुछ है। हमने तो यही कह रहे हैं ना कि हम उन लोगों के पास गए हैं जो इस वक्त हमारे तहफ़्फ़ुज़ में जो अदारे बैठे हैं, जो गवर्नमेंट एक कह लेना कि वो ये 25 करोड़ की वो एक माँ की हैसियत रखती है, जिसने हर तरह से उनको प्रोटेक्शन देनी है, उनके खाने पीने का, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी का ख्याल रखना है। अब उनसे उन तक तो हमें रसाई नहीं है, उन तक तो वो बैठने को हमारे साथ तैयार नहीं, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। यही तो हम कह रहे हैं, खुदारा इस मसले को ख़त्म कर दें। कारोबारी तबका हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो जो गवर्नमेंट है वो हमारी जमात है, और जो हम कारोबारी हैं हमारी अपनी बिज़नेस कम्युनिटी की। क्योंकि देखें, हम बिज़नेस करेंगे, अच्छा बिज़नेस करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा, मुआशी आपके जो फिगर हैं वो बेहतर होंगे, लोगों को रोज़गार मिलेगा। लोग जो इस वक्त महंगाई में पिस रहे हैं, जब रोज़गार आपका पहिया ज़्यादा तेज़ चलेगा, लोग खुशहाल होंगे। दो ही चीज़ें हैं ना, या तो महंगाई को कम करें या अपने बिज़नेस को ऊपर लेके जाएं। हमें तो आप जो काम कर रहे हैं उससे भी रोक दिया। अब यहाँ पे तकरीबन 2000 ट्रक से हम तकरीबन 1000 के ऊपर चले गए हैं, क्योंकि मंडियों में काम ही नहीं है, लोग बेरोज़गार होकर बैठे हैं, लोग आ ही नहीं रहे, खरीदारी हो नहीं रही। ट्रांसपोर्ट ऐसा शोबा है जिससे आपकी पूरी माशियत का पता चल जाता है, जब उसका पहिया चल रहा है कितनी स्पीड में चल रहा है, कितनी तेज़ी से चल रहा है। अगर तेज़ चल रहा है तो समझ लें आपकी माशियत बहुत अच्छी चल रही है, अगर वो स्लो चल रहा है तो समझ लें कि आपकी माशियत मुल्क अच्छी की नहीं जा रही। मैशियत के अंदर ट्रांसपोर्ट जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं कि तमाम मामलात जो हैं, अगर हम फूड की बात करें, दूसरी रॉ मटेरियल्स की बात करें, तो वो लोगों तक पहुंचती हैं। इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि सियासी जमातें जो हैं वो अपनी सियासी मकासद के लिए, और हुकूमत जो है अपनी अना में अगर नुकसान करती है तो वो एक गरीब आदमी का नुकसान करती है। खुदारा इन मामलात को जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर लेकर आएँ ताकि आम आदमी की ज़िंदगी का जो पहिया है वो रवां हो सके और वो सुकून से जो है वो सांस ले सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।